क्या तुम्हारे पिता को कोई मानसिक तकलीफ है? नहीं। और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ और तुम्हारी 2 छोटी बहनों का कत्ल नहीं किया? नहीं। तो फिर उस रात हुआ क्या था? कुछ बुरे लोग हमारे घर घुस आए थे और इतना कहकर वो 14 साल का लड़का जिसका नाम वीरू था चुप हो गया। उसका बयान ले रहे इंस्पेक्टर अखिल को उसकी ये चुप्पी काफ़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि अब तक उन्हें ऐसा कोई भी जवाब नहीं मिला था जिससे उनकी इस केस में कोई भी मदद हो सके। ये केस उस इलाके का अब तक का सबसे संजीदा केस था, जिसमें घर के मुखिया यानी वीरू के पिता संजय पर अपनी पत्नी और 2 बेटियों के कत्ल का इल्ज़ाम था। उस रात जब उस घर में ये खूनी दरिंदगी जारी थी, तब घर में सिर्फ परिवार के लोग मौजूद थे, यानी बच्चों के पिता संजय, उनकी पत्नी शालिनी, 2 छोटी बेटियां और बड़ा बेटा वीरू। घर में घुसपैठ के कोई निशान नहीं थे। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई थी तब दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद तोड़ा जा सका था। सारी खिड़कियां भी बंद थीं और बाहर जाने का या अंदर आने का कोई भी दूसरा जरिया उन्हें दिखाई नहीं दिया, जो घुसपैठ के वीरू के दावे को झुठला रहा था। घर का सामान बिखरा पड़ा था। दीवार पर चाकू के कई वार थे। फर्श पर ताज़े खून में सने पैरों के निशान थे, जो घर के किसी कमरे की तरफ जा रहे थे, जहां वीरू की दोनों बहनें मुर्दा पड़ी थीं। घर के दूसरे कोने में वीरू की माँ की लाश थी और घर के सबसे अंदरूनी कमरे में बिस्तर पर एक बड़ी सी रस्सी से बंधा वीरू अपने पिता के साथ मौजूद था, जो वीरू के नज़दीक खून से डूबे खंजर के साथ खड़े थे। पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया और कुछ मरहम पट्टी के बाद वीरू को अनाथ लड़कों के शेल्टर होम भेज दिया गया, जहां वीरू के अलावा और 15 लड़के भी थे। अस्पताल में जब डॉक्टर वीरू की मरहम पट्टी कर रहे थे तो उन्हें कई काले निशान वीरू की कलाइयों और पैरों पर दिखाई दिए, जो इस कदर पुख्ता थे जैसे कई सालों तक उसे बांध कर रखा गया हो। बदन के कई हिस्सों पर कई पुराने घाव थे। उसकी हालत एक लंबे वक्त की घरेलू हिंसा की ओर इशारा कर रहा था। इंस्पेक्टर अखिल ने वीरू से कई दफ़ा इस बारे में पूछा, मगर ऐसा कोई भी जवाब उन्हें हासिल नहीं हुआ जिस पर भरोसा किया जा सके। उसके घर की छानबीन के दौरान पुलिस वालों को वीरू के पिता के कमरे से एंटी डिप्रेसिंग पिल्स और कई तरह के कागजात मिले, जिनमें एक कागज़ पर किसी तरह के मानसिक रोग की थेरेपी लिखी गई थी और कई दवाइयों के नाम। कागज़ के आधा जले होने के कारण ये साबित करना मुश्किल था कि ये कागजात संजय के हैं, लेकिन इंस्पेक्टर अखिल को इस बात पर यकीन था कि संजय को किसी तरह की मानसिक बीमारी है, जिसमें वो अपना आपा खो देते हैं और एक भयानक दरिंदा उनके अंदर जन्म लेता है। मगर सीनियर अफसरों को इस पर यकीन नहीं था, क्योंकि जिस साइकाइट्रिस्ट के ऑब्जर्वेशन में वीरू के पिता को रखा गया था, उसने डिप्रेशन की बात तो मानी, मगर किसी भी तरह के मानसिक रोग की बात से इनकार किया। वीरू अपने परिवार के साथ इस शहर में भी पिछले हफ्ते ही आया था, इसलिए पास पड़ोस के लोगों से भी संजय के बारे में कोई खासी जानकारी उन्हें नहीं मिली। संजय की चुप्पी भी अपनी जगह पर कायम थी। वो बस लगातार वीरू को अपने पास बुलाने की बात करता और कहता कि वो बेगुनाह है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर अफसर के लिए ये केस पानी की तरह साफ था। उन्हें जो भी सबूत संजय के खिलाफ मिले, उसी के साथ अपने परिवार के कत्ल और बेटे के कत्ल की कोशिश के जुर्म का मुकदमा कोर्ट में हाजिर करने की तैयारी करने लगे। सारे सबूत संजय को कातिल बता रहे थे और यह मुमकिन था कि मुकदमे की 2 पैरवियों में ही संजय की सज़ा तय हो जाएगी। अखिल वाकई संजय के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही संजय किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। पुलिस चारों तरफ संजय की तलाश में जुट गई, मगर अखिल को मालूम था कि संजय कहाँ जा सकता है।
अखिल फौरन ही उस शेल्टर होम की तरफ रवाना हुए जहां वीरू रह रहा था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे काफी देर हो चुकी थी। शेल्टर होम के बाहर वहां के लड़के खौफ में अंधाधुंध भागे चले आ रहे थे। कईयों को गहरे घाव लगे थे। अखिल तेजी से भागते हुए अंदर घुस आए। शेल्टर होम पूरी तरह अंधेरे में गुम था और सिवाय अखिल के कदमों के कोई आवाज दूर तक नहीं थी। अखिल ने देखा होम की हालत भी उस रात के संजय के घर के जैसे ही थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था, दीवारों पर खून के छींटे थे। अचानक ही अखिल ने कुछ सरसराहट सुनी। वो फौरन ही उस सरसराहट की तरफ लपके और संजय जो सोफे के पीछे छुपा हुआ था उसे उसका कॉलर पकड़कर बाहर घसीट लिया। अखिल बार बार संजय को होश में आने को कह रहे थे और इस दौरान उन्होंने संजय के हाथों में हथकड़ियां भी लगा दी। संजय अखिल को लगातार चीख चीख कर बोलता रहा कि वो कोई मानसिक रोगी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। इस पर अखिल ने खींच कर उससे पूछा, तो फिर वो आखिरकार लड़कों को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? संजय ने जवाब दिया, उसने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो इन लड़कों को बचाने आया था। बचाने? मगर किससे? संजय जवाब देता इससे पहले ही किसी ने एक जोरदार वार उसके सर पर किया। संजय वहीं जमीन पर खून से लहूलुहान हो गिर पड़ा। अब अखिल के सामने अंधेरे के बीच से वीरू एक बड़ा सा खंजर लिए उनकी ओर बढ़ा और कहा, चोरी करने आए हो? तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।